नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा के दौरान बड़ा ऐलान, सारण में 540 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास। जीविका दीदियों को 1 लाख रुपए तक का आसान कर्ज मिलेगा। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, गरीब परिवारों को मिलेगी सीधी राहत। आज चांदी खरीदने पर 15,000 रुपए और सोने पर 2,700 रुपये की बचत। 1 किलो चांदी सस्ती हुई। सोना 1,51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिका। 30 जनवरी के बाद पेट्रोल और डीजल 5 रुपये तक होंगे महंगे। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर। देश में अब 51,000 एटीएम बचे। एक साल में 2,360 एटीएम बंद। डिजिटल भुगतान का असर साफ। ई श्रम कार्ड धारकों को 5,000 रुपये डीबीटी से मिलेंगे। मजदूरों और असंगठित कामगारों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान फार्मर रजिस्ट्री कैंप गांव-गांव शुरू। बिना किसान आईडी लाभ बंद होने का खतरा। पीएम आवास योजना का सत्यापन शुरू। जांच पूरी होने के बाद 50 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा घर बनाने का पैसा। पीएम किसान योजना की राशि 6,000 रुपए से बढ़कर 8,000 से 10,000 रुपए हो सकती है। बजट 2026 से किसानों को बड़ी उम्मीद। किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर पंप मिलेगा। सिंचाई होगी सस्ती। खेती का खर्च घटेगा। बच्चों के नाम 10,000 रुपये सालाना निवेश पर बन सकता है। 11 करोड़ रुपए का फंड। एनपीएस वात्सल्य स्कीम में निवेश का पूरा गणित। बिहार में किडनी ऑपरेशन के लिए सरकार देगी 46,000 रुपये। गरीब मरीजों को मिलेगा सीधा फायदा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति को लेकर ललन सिंह का बयान। सभी अटकलों पर लगाया विराम। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सोलर लगाकर बिजली बिल में होगी भारी बचत। राशन योजना में फर्जीवाड़ा उजागर। 7,000 से अधिक लोगों को नोटिस जारी। जांच तेज। आयुष्मान कार्ड बनवाने का आखिरी मौका। 31 जनवरी तक बनवाएं। 5 लाख रुपए तक मिलेगा मुफ्त इलाज। आरा जंक्शन पर अनारक्षित टिकट पर 3% की छूट मिलेगी। यात्रियों को राहत। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि। 31 मार्च तक भुगतान का आदेश। नीतीश कुमार का छपरा दौरा। 450 करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। राजगीर जू सफारी में तेंदुए के शावक और ब्लैक बग के बच्चे जन्मे। पर्यटकों में दिखा खास उत्साह। बिहार में मछली उत्पादन में बड़ी उपलब्धि दर्ज। देश में 4थे स्थान पर पहुंचा राज्य। मखाना श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड बनेगा। सामाजिक सुरक्षा का दायरा और मजबूत होगा। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। प्रति क्विंटल 2,585 रुपए एमएसपी तय। रेलवन ऐप से जनरल टिकट पर 3% की छूट। नई स्कीम 6 महीने तक लागू। यात्रियों को फायदा।
बीपीएसएसएससी खेल सेवा संवर्ग परीक्षा 29 और 30 जनवरी को होगी। एडमिट कार्ड 22 जनवरी से उपलब्ध। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बने सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीएम मोदी ने कहा मिलेनियल बॉस। असेसमेंट ईयर खत्म, टैक्स ईयर की होगी शुरुआत। आईटीआर फाइल करना होगा आसान, टैक्स पेयर्स को राहत। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पीजी और पीएचडी कोर्स को मंजूरी। 839 करोड़ रुपए का बजट पास। पटना राजीव नगर फ्लाईओवर पर 80 मिनट तक जाम, स्कूली बच्चे और अभिभावक फंसे। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। टैक्स सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत बड़ा लाभ। 50 वर्ष से ऊपर कलाकारों को 3000 रुपए मासिक पेंशन। बालू घाटों की नीलामी संकट पर सरकार गंभीर। 50 नए घाटों की पहचान के निर्देश जारी। गया की वार्ड पार्षद को ईकेवाईसी में मृत घोषित किया गया। पूरे मामले की जांच के आदेश। मछली पालन योजना के तहत एससी, एसटी और ईबीसी वर्ग को 70% तक अनुदान मिलेगा। बिहार में 52 लाख राशन कार्ड धारकों का नाम कटेगा। 38 जिलों में सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी। भागलपुर में बस चालक की पिटाई के विरोध में थाने का घेराव, आंदोलन की चेतावनी दी गई। बिहार में फिर बढ़ेगा बिजली का झटका, बिजली दरों में 4% की बढ़ोतरी तय। पटना में जनगणना 2027 की तैयारी शुरू, पहली बार पूरी तरह डिजिटल गणना होगी। मुजफ्फरपुर के 6 हेल्थ सब सेंटर नॉन परफॉर्मिंग घोषित, 15 दिनों से इलाज शून्य। दरभंगा का ऐतिहासिक राजकिला फिर चर्चा में, संरक्षण की मांग हुई और तेज। अररिया में राजस्व कर्मचारी 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, तत्काल निलंबन की कार्रवाई। बांका में शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा उजागर, 100 से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए। भागलपुर में तत्काल टिकट बुकिंग पर ओटीपी अनिवार्य किया गया, दलालों पर लगेगी सख्त लगाम। 21 जनवरी अंतिम तारीख के कारण किसान आईडी को लेकर 40% किसान परेशान, सर्वर और प्रक्रिया पर उठे सवाल। बिहार में महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का लोन, लघु उद्यमी योजना के तहत बड़ा फैसला। बिहार में चीनी मिलें फिर से होंगी शुरू, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, बिहार का रोड नेटवर्क पड़ोसी राज्यों से बेहतर और मजबूत। भागलपुर नगर निगम में अब रोज होगी पानी की जांच, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी टेस्ट। बोधगया में बौद्ध महोत्सव से पहले ज्ञान यात्रा शुरू, देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु। किसानों के लिए राहत की खबर, बीज अनुदान योजना के तहत गेहूं, मटर, मसूर और सरसों पर लाभ। सहरसा में डीजे बजाने पर सख्ती बढ़ी, नियम तोड़ने पर सीधा एफआईआर दर्ज होगी। फारबिसगंज में एटीएम फ्रॉड का खुलासा, एक बदमाश गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। बीपीएसएससी टीआर 4 का रोस्टर क्लियर, 300 से अधिक शिक्षकों की बहाली जल्द। फर्जी अफसर बनकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ा, पटना में 24 घंटे में 9 नए मरीज, 1 की मौत। गया उद्योग वार्ता में जल जमाव और बिजली संकट का मुद्दा उठा, डीएम ने समाधान का दिया आश्वासन। भागलपुर सुन्नी वक्फ बोर्ड गठन पर जदयू का विरोध, पटना में औपचारिक शिकायत दर्ज। गलत दस्तावेज देने वालों पर सख्ती, जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने का सरकार का बड़ा फैसला। पीएम किसान योजना में बड़ी छंटनी तय, फार्मर आईडी नहीं होने पर 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की पत्नी का शाही श्राद्ध संपन्न, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। आरजेडी कार्यकर्ताओं का पटना में जोरदार हंगामा, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग। भागलपुर में बनेगा नया अत्याधुनिक बस स्टैंड, मेयर और डीएम की अहम बैठक हुई। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी मजबूत, नई जांच मशीनें लगाने की तैयारी। बिहार में 20,000 से अधिक चौकीदार पदों पर बहाली, फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू। खगड़िया नगर सुरक्षा बांध का काम तेज, बाढ़ और जल जमाव से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, महिलाओं के लिए आएंगी नई योजनाएं, लोन और रोजगार पर फोकस।
गया जंक्शन पर 45 दिन का मेगा ब्लॉक घोषित, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 रहेंगे बंद। बिहार में प्रशासनिक सख्ती और तेज, नियम तोड़ने वालों पर होगी सीधी और कड़ी कार्रवाई। औरंगाबाद सांसद का नीट छात्रा मौत मामले में सरकार पर हमला, न्यायिक जांच की मांग तेज। रोहतास में बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर, 19 साल से पुल नहीं। गोपालगंज में शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 501 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त। रानीगंज नगर पंचायत में शौचालयों की भारी कमी, महिलाओं को रोजमर्रा में हो रही परेशानी। बिहार में फर्जी दवाइयों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, 14 मेडिकल दुकानों का लाइसेंस रद्द। राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव, एआई मशीन से पीडीएस दुकानों पर भ्रष्टाचार खत्म। पीएम आवास योजना का सत्यापन कार्य तेज, 50 लाख लोगों को मिलेगा पक्का घर। बिहार में शादी सीजन के बीच सोना चांदी हुआ महंगा, ग्राहक हल्के गहनों की ओर बढ़े। फर्जी जमीन रसीद को लेकर प्रशासन अलर्ट, बिहार सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश। बिहार में 1 करोड़ गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ, सरकार देगी घर निर्माण के लिए सहायता। जॉब कार्ड धारकों का ई-केवाईसी अभियान शुरू, फर्जी लाभार्थियों पर लगेगी पूरी तरह रोक। गरीब बेटियों के लिए बड़ी सौगात, बिहार के हर जिले में बनेगा कन्या विवाह मंडप। बिहार के 360 प्रखंडों में खुलेगा डिग्री कॉलेज, उच्च शिक्षा को मिलेगा नया विस्तार।